ऐसे किसान जो बागवानी की ओर आकर्षित हो रहे हैं उनके लिए बहुत बड़े स्तर से बहुत अच्छी योजनाएं संचालित कर रही है। संरक्षित खेती करना चाहता है तो उसके लिए पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस आदि तमाम विकल्पों की व्यवस्था है। सब्जी की खेती, कैसी खेती आधा बीघा में भी किसान को अच्छा रिटर्न देती है। हमारा विभाग ऐसे किसानों को सब्जी का बीज बिल्कुल मुफ्त देता है। आजकल बांस का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है, तो यदि कोई किसान बांस की खेती करना चाहता है तो उसको भी लाभ दिया जा रहा है। एक नई स्कीम लाई है PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसका लाभ ये सबसे बड़ा ये है कि इसमें फसल की लागत कम होती है और जो उपज है वो 20 से 25% की वृद्धि होती है। किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी फसलों की ओर जाना होगा। इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन जानकारी ना होने से ज़्यादातर किसान इसका लाभ नहीं उठा पाते, खास करके छोटे किसान। अब आप भी देखिए आपके ज़िले में कौन सी योजना चल रही है और आप उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। ऐसे किसान जो बागवानी की ओर आकर्षित हो रहे हैं उनके लिए बहुत बड़े स्तर से बहुत अच्छी योजनाएं संचालित कर रही है। जैसे हमारे विभाग में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और इसी के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उनको फल, फूल, सब्जी, औषधि के साथ साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट कार्यक्रम है, अर्थात तुड़ाई उपरांत जो उसकी खेती के बाद जो वो अपने फल फूल कहाँ बेचेगा, तो उसके लिए भी बाकायदा उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है। साथ साथ यदि वो संरक्षित खेती करना चाहता है तो उसके लिए पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस आदि तमाम विकल्पों की व्यवस्था है। और अच्छे जो किसान हैं उनके लिए कोल्ड स्टोर, इसके साथ में कोल्ड वैन चैम्बर, इसके साथ राइपनिंग चैम्बर, बहुत सुविधाएं किसान को सरकार उपलब्ध करा रही है। अगर कोई छोटा किसान मान लीजिए ये नहीं कर पाता है तो उसको कौन सी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जिनका मार्केट अच्छा है और कम लागत है और रिटर्न ज़्यादा अच्छा है? तो हम अपने विभाग की तरफ से ऐसे किसानों को सब्जी की खेती के लिए उनको सजेस्ट करना चाहते हैं। देखिए सब्जी की खेती, कैसी खेती आधा बीघा में भी किसान को अच्छा रिटर्न देती है। कारण उसका ये है कि हमारा विभाग ऐसे किसानों को सब्जी का बीज बिल्कुल मुफ्त देता है, जो कि सबसे महंगा होता है। सब्जी का बीज 50,000 रुपये किलो से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक किलो है, जिसको सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को मुहैया कराती है। तो इस प्रकार से किसान को सरकार बीज के रूप में बहुत अच्छी मदद उपलब्ध करा रही है। साथ ही साथ इसके साथ यदि वो अपने जैविक रसायन उर्वरकों का छिड़काव करना चाहती है उसके लिए भी सरकार पैसा देती है। इसके साथ ही वो तुड़ाई के बाद क्रेट्स का उपयोग करना चाहिए तो सरकार क्रेट्स के लिए भी पैसा देती है। लेकिन जैसे कि कई किसानों की शिकायत होती है कि कुछ विभाग में कुछ गिने चुने ही किसान होते हैं जिनमें जो लाभ पाते हैं, एक आम आदमी की पहुंच ही नहीं हो पाती है। क्या अधिकारी किसानी दफ्तर तक जाए? क्या कभी अधिकारी भी जो है गांव तक जाते हैं, खेतों तक? बिल्कुल जाते हैं। आप सबसे बड़ा मैं इसका सबूत हूँ कि मैं खुद चल करके चौहान साहब के खेत तक आया हूँ। किसान दिवस होता है, उस किसान दिवस में जितने भी किसान आते हैं उन किसानों से मैं यही अपील करता हूँ कि चूँकि आप लोग कम संख्या में आए हैं, आप जिन गाँव के किसान हैं, आप हमारे मैसेंजर हैं, आप भी अपने गांव में जाइए और उन किसानों को मोटिवेट करिए कि उद्यान विभाग आपको इस प्रकार की योजनाएं उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग गोष्ठियां, भ्रमण और ट्रेनिंग के माध्यम से भी किसानों को बराबर इस मामले में जागरूक करते हैं। और आपको ये बता दूँ, बताने में हर्ष हो रहा है कि हमारे विभाग से लगभग मेरे ही कार्यकाल में लगभग 1,500 से 2,000 किसान उद्यान विभाग से जुड़ करके तमाम योजनाओं का लाभ पा रहे हैं। जी, ये जानना चाहूँगा कि पूरे साल किसान बागवानी में कब क्या कर सकता है? क्या आप थोड़ा सा संक्षिप्त में ये बता सकते हैं? भारतीय कृषि के 3 मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद के हिसाब से फसलों का वर्गीकरण बराबर आपको प्रत्येक जगह मिल जाएगा। किसानों को इससे जानकारी होती है। होता क्या है, किसान को रबी में मान लीजिए गेहूँ भी हो रहा है, आलू भी हो रहा है, रबी में चना भी हो रहा है, रबी में अरहर भी हो रही है, और लेकिन रबी में उसके साथ साथ सब्जियों की खेती भी हो रही है। तो चूँकि अब किसान जो है ऐसी फसलों करके थक गया है, वो खुद चाहता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ करें कि जिससे मुझे 2 पैसे मिले। क्यों? क्योंकि आज उसकी इच्छा कि अपने लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उसकी इच्छा कि हमारे घर पे 2 पहिया वाहन हो। तो हम उसको ये मोटिवेट करते हैं कि आप उद्यान विभाग की फसलों में आप लाभ लीजिए। सब्जी है, फल हैं, आम है, खीरा है, शिमला मिर्च एक ऐसी आज क्रॉप हो गई है कि आप उसको 3 महीने पैदा कर सकते हैं। प्याज है, प्याज रबी में भी होता है, खरीफ में भी होता है, और प्याज के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारा लहसुन है, लहसुन रबी का एक मैनपुरी जनपद की टॉप क्रॉप है,
जो यहाँ पे लगभग 6 से 7 हज़ार हेक्टेयर में रबी में लहसुन की फसल हो रही है। तो लहसुन की फसल में हमारा मैनपुरी जनपद का बहुत नाम है, तो किसान इसको उगा सकता है। आम के लिए हम इसका एरिया बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको यही बता दूं कि भारत सरकार ने सन 2025 से नया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की गाइडलाइन को चेंज कर दिया है और अब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या अन्य जिसमें खर्चे बढ़ रहे हैं उसको ऐड करते हुए उन फसलों के मूल्य या उनकी लागत जो वृद्धि हुई है भारत सरकार उसको वहन करेगी। जी, अभी क्या उसमें क्या बदलाव होने वाले हैं? किसानों को किस तरीके से लाभ होगा या नुकसान होगा? किसानों की बहुत बड़ी मांग थी कि सर हमारे पास फेंसिंग नहीं है, तो सरकार उसमें सोलर फेंसिंग की व्यवस्था कर रही है। जनपद मैनपुरी वाटर बॉडीज़ बहुत हैं, अर्थात वहाँ पर जली खेत जो फसलें हैं जैसे सिंघाड़ा है, मखाना है, इनकी खेती हो सकती है। तो ये तो पूरे यूपी में लागू होगा या पूरे देश भर में होगा? पूरे यूपी में लागू है, पूरे देश में लागू है। चूँकि यहाँ पर सिंघाड़ा मखाने की व्यापक संभावना है, खासतौर से सिंघाड़ा यहाँ पर समान पश्चिमी बिहार के आसपास बहुत वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पर सिंघाड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बाँस, आजकल बाँस का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है, तो यदि कोई किसान बाँस की खेती करना चाहता तो उसको भी लाभ दिया जा रहा है। साथ साथ क्या हो रहा है कि पॉली हाउस जो पहले 4000 वर्ग मीटर में लगता था उसको घटा करके अब 2500 वर्ग मीटर कर दिया गया है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है अर्थात जो सब्सिडी का पैसा है उसमें वृद्धि कर दी गई, क्योंकि समय के साथ साथ उनकी लागत में वृद्धि हो रही है। जो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के एक नई स्कीम लाई है PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और इसमें GGRC मॉडल लागू किया है। GGRC मतलब ग्रीन गुजरात रेवोल्यूशन कंपनी। इसका लाभ ये है कि जो हमारे लघु और सीमांत किसान हैं उनको सरकार इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस योजना का नाम है PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें 90% सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। और जो किसान 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के मालिक हैं, रकबे के मालिक हैं, उनको किसानों को भारत सरकार 80% सब्सिडी दे रही है। मान लीजिए कि यदि 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए लागत आती है तो सामान्य किसान 80,000 रुपये की सब्सिडी पाएगा, और जो लघु और सीमांत जो छोटे किसान हैं वो उसी में 90,000 रुपये सब्सिडी पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी योजना है, और इसका लाभ ये सबसे बड़ा ये है कि इसमें फसल की लागत कम होती है और जो उपज है वो 20 से 25% की वृद्धि होती है, और कुछ फसलों में 35 से 40% तक वृद्धि देखी गई है बिना किसी लागत को लगाए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया DHO साहब ये बताने के लिए कि कैसे क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और एक किसान कैसे उनका लाभ ले सकता है और पूरे साल बागवानी फसलों को कैसे उगा सकता है और कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो ये DHO मैनपुरी अनूप जी बता रहे थे कि कैसे अगर आप बागवानी फसलें करना चाहते हैं तो किस मौसम में क्या करना चाहिए, उसके साथ में कौन सी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं बाकी फसलों की अपेक्षा। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।